अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस व्लॉग की शुरुआत शाम की चाय से हो रही है। शाम की चाय में सबने अपनी-अपनी पसंद के बिस्किट मँगवाए हुए थे। मैंने जो लिया था वो था सुपर बिस्किट, मेरी बेटी ने कैफ़े लिया था, छोटी वाली बेटी ने रियो लिया था, हस्बैंड ने लेमन सैंडविच और कैंडी लिया था। अच्छा, मुझे क्रीम वाले बिस्किट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, स्पेशली चाय के साथ। आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको इनमें चाय के साथ बिस्किट कौन-सा खाना अच्छा लगता है। भई मेरा तो फ़ेवरेट सुपर बिस्किट है, वो चाय के साथ बिल्कुल सही रहता है। ना ज़्यादा मीठा होता है, ना ज़्यादा नमकीन होता है, बिल्कुल इसमें जो शुगर होती है ना वो सही होती है, बहुत ह ज़्यादा तेज़ नहीं होती, वरना जो अगर तेज़ शुगर हो ना तो वो शाउट कर जाती है। वैसे भी मैं शुगर से बहुत ज़्यादा अवॉइड करने लगी हूँ और मुझे चाय के लिहाज़ से तो ये बिस्किट बहुत अच्छा लगता है सुपर। और खाने में वैसे बगैर चाय के मुझे कैंडी अच्छा लगता है, उसको मैं आराम से खा लेती हूँ बगैर चाय के साथ, क्योंकि चाय में भी चीनी, बिस्किट में भी चीनी, तो वो हाई हो जाता है। तो मुझे बैलेंस में रख के चलने की आदत है। और फिर ये था कि बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। अच्छा, वो अपना-अपना छोड़ के ना मेरा बिस्किट ही खाना पसंद कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा था। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि हमारी ग्रोसरी बिल्कुल एंड हो चुकी थी। तो यहाँ पर पहुँचे थे तो फिर हमें बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और ये शुक्र था कि बंद नहीं हो रहा था। अच्छा, हमारे ज़हन में था कि रमज़ान जैसे रमज़ानों में खुला रहता है ना, वो पता नहीं ऐसा लग रहा है कि रमज़ानों की फीलिंग्स ना जा नहीं रही। क्या आप लोगों के साथ भी इसी तरह है? आप लोगों को भी यही फ़ील होता है कि रमज़ान की फीलिंग्स आप लोगों के अंदर से भी ख़त्म नहीं हो रही? बस दिल चाहता है कि दोबारा से रमज़ान आ जाए। ख़ैर, ट्रॉली पकड़ी और बेसमेंट वाले पोर्शन में हम लोग पहुँच गए। तो सबसे पहले हम पहुँचे थे ऑयल वाले डिपार्ट में, तो यहाँ से हमने ऑयल और घी लिया। फिर उसके बाद हमने लिया दूध, क्योंकि कभी होता है कि कुछ ऐसा जूस वगैरह बनाने का दिल चाहता है ना, तो ये डेयरी के जो दूध होते हैं ना, इससे बहुत अच्छा जूस बनता है। और ये था कि हमने देखना था कौन-सा वाला हमने लिया, तो हमें जो सही लगा वो डेयरी उमंग लगा था अभी फ़िलहाल, लेकिन हम लोग ज़्यादातर लेते हैं मिल्क पैक का, वो अच्छा था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैंने देखी कि ना यहाँ पर जो चीज़ें थी ना वो 1 किलो के करीब थी। आधा किलो वाली कोई भी चीज़ ऐसी दालों में, चावल में नहीं मिल रही थी। और ख़ैर चावलों में तो आधा किलो नहीं होती, लेकिन दाल वग़ैरह तो आधा किलो होती है। और दूसरा ये यहाँ पर जो टैगिंग थी ना वो हटाई हुई थी। अब कोई चीज़ उठा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि इसके बहुत ज़्यादा रेट होंगे, और बजट की वज़ह से तो अभी बजट आया नहीं है, लेकिन इन लोगों ने फिर भी रेट जो है ना अप एंड डाउन किए हैं हर चीज़ के। असल वज़ह जो होती है ना वो ये होती है कि स्मार्ट इंसान जो है ना इसलिए आता है कि उसको सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाती हैं। तो इसलिए वो सहूलत देख के पहुँचता है, पर यहाँ पर तो कुछ और ही मामलात चल रहे होते हैं। अब ये लोग इतना होशियार हो चुके हैं ना कि चीज़ें जो है ना पैकिंग करते ही नहीं हैं, और फिर पूछते रहो इन वर्करों से। और मेडिकल वाले के साथ तो मैं बताऊँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा। वो ऐसे ख़राब रहा कि मैं गई मेडिकल पर, मुझे चाहिए थी कुछ मेडिसिन्स। अच्छा, वहाँ पर और भी कस्टमर्स खड़े हुए थे, तो बस मैंने उनसे रेट पूछने थे, मुझे इसके रेट बता दें, अगर मेरे रेंज में होंगे तो मैं वो चीज़ ले लूँगी, वरना दवा गो से उस दूसरी जगह से ले लूँगी, मेरा ये था। तो मैं उनसे पूछे चली जा रही हूँ, वो बताने को तैयार ही नहीं है। फिर मुझे आ गया गुस्सा, तो मैंने उनको कहा आप लोगों में से कोई रेट बताएगा कि नहीं बताएगा? तो फिर उन्होंने, मैम इस तरफ आ जाएँ, आप इस तरफ से पूछ लें। मैंने कहा यार ये क्या मसला है? आप लोगों में से सिर्फ एक कोई हाँ और ना का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सीधे से जवाब दे दें भई इसके रेट ये हैं, तो बंदा लेना होगा वो लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा। बस इस बात पे ज़्यादा गुस्सा है कि इन लोगों का डील करने का तरीका जो है ना सही नहीं है। हो सकता है मेबी लोगों को डील करते-करते ये लोग थक जाते हों, इस वज़ह से इतनी बेज़ारियत आ जाती है। पर हम क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। अब कुछ परचेज़ करने जाएँगे तो हमारा हक बनता है कि हम उनसे पूछें कि आप इसके हमें प्राइस बताएँ, ताकि हम उसी हिसाब से लेंगे। असल में मेडिसिन का मसला ये है कि हर जगह के रेट ना अलग होते हैं, कहीं पर ₹4 कम होते हैं, कहीं पर ₹5। अच्छा, दवा गो में जो थे वहाँ पर पहले मैंने जो परचेज़ की थी मेडिसिन, उसमें जो है ना उन्होंने डिस्काउंट दिया था। तो इस वजह से मैं पूछ रही थी कि यहाँ पर अगर होगा वहाँ से कम तो हम यहाँ से ले लेंगे। ख़ैर, हमने मेडिसिन्स ले ली थी, फिर उसके बाद हम यहाँ बिस्किट्स वाले आइटम पे पहुँच गए थे, क्योंकि मुझे अपनी बच्ची के स्कूल के लिए भी लेना था। अब स्कूल खुल चुके हैं, ला उसको भेजना होता है, तो कुछ घर में से बना कर दे देती हूँ, कभी उसका दिल नहीं होता तो ये बाहर से लेने से अच्छा इस तरह से उठा लूँ चीज़ें, तो वो ले लेती हूँ। और साथ में इसमें मेरी अम्मी का भी सामान था जो उन्होंने मँगवाया हुआ था, और यहाँ पर जो है बिस्किट के प्राइस अलग-अलग थे। मतलब इन वाली चीज़ों पे प्राइस इतने नहीं बढ़े हैं, कुछ चीज़ों पे कम भी हुए हैं। मतलब जो ऐसी बड़ी चीज़ें हैं ना, उन्होंने यहाँ के प्राइस ना उस पे करके डबल मार्जिन कर दिया है। दूसरा ये कि सब हालात की वजह से कह रहे हैं कि ग्रोसरी जो है स्टोर करके रख लो। अल्लाह बेहतर करने वाला है, अल्लाह सबके लिए
बेहतर करे और हमारे लिए भी बेहतर करे। देखिए जो रोज़ का कमाने वाले, रोज़ का खाने वाले हैं, वो कैसे ग्रोसरी स्टोर कर सकते हैं। उनमें हम भी शामिल हैं, हम भी कोई इतना हाई-फाई लोग नहीं हैं कि ग्रोसरी जो है 5 महीने की या 8 महीने की स्टोर करके रख लें। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सबका है, तो इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। बस इस तरह की बातें जो है ना सुन-सुन के एक डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी बढ़ती रहती है और फिर इंसान जो है ना स्ट्रेस से निकलता नहीं है। कोशिश यही होती है कि निकल जाएँ। अच्छा यहाँ हम पहुँच गए थे सर्फ़ वाले आइटम पे, तो सर्फ़ भी लिए थे हमने और लिक्विड भी लिया था बर्तन धोने के लिए, क्योंकि ये ज़रूरत थी, ख़त्म हो चुके थे। अच्छा इसमें जो सर्फ़ था ना वो मेरी अम्मी का भी था और लिक्विड सिर्फ़ हमने अपने लिए लिया था बर्तन धोने के लिए। वैसे तो अंदर काफ़ी लोग थे, लेकिन फिर भी सायरन हो रहा था कि अब आप लोग मार्ट को खाली कर दीजिए, और इस टेंशन में ना हम लोग जल्दी-जल्दी ना शॉपिंग कर रहे थे। अच्छा हम लोग जो है ना छोटे वाले इम्तियाज़ सुपर मार्ट नहीं जाते, क्योंकि वो बहुत कंजेस्टेड होता है ना, इस वजह से। असल में ना वहाँ पर जब ट्रॉली लेके चलो ना तो एक-दूसरे से इतना टकराव होता है, फिर जेंट्स भी घुस जाते हैं ना तो वो अच्छा नहीं लगता। जबकि वो हमें बहुत ज़्यादा करीब पड़ता है और उस मार्ट से हमारे घर का डिस्टेंस काफ़ी कम है, तो हम जल्दी वहाँ जा सकते हैं, पर हम नहीं जाते सिर्फ़ इसी वजह से कि वो जो है ना छोटा बहुत। यहाँ से हमने सर्फ़ वग़ैरह ले लिए, हम आगे जाएँगे तो झाड़ू और सोप वग़ैरह हमें लेने हैं। फिर उसके बाद जो है वॉशरूम के लिए जो फ़िनाइल वग़ैरह की गोलियाँ होती हैं या स्प्रे वग़ैरह है, वो लेंगे जो हमें सही लगेगा। वैसे तो हम लोग फ़िनाइल की टिकिया वग़ैरह जो स्मेल वाली होती है ना वो ले लेते हैं। अभी हम स्कॉच ब्राइट देख रहे थे तो याद आया कि स्कॉच ब्राइट हमारे पास है, वो हमने लिखे नहीं थे। पिछली दफ़ा जो झाड़ू का स्टॉक था ना वो शायद ख़त्म हो चुका था, तो हमने नहीं ली थी। इस दफ़ा हमने लेनी थी, तो फिर मेरी अम्मी ने कहा तुम वहाँ जाओगी तो हमारे लिए भी लेते भी आना, तो उनकी भी झाड़ू थी। फिर यहाँ आ गए थे जो बच्चों के टॉयज़ वग़ैरह का डिपार्ट था ना उसमें, लेकिन यहाँ से हमने लेना कुछ नहीं था। अब यहाँ पे खाली था ना जगह, तो आराम से ट्रॉली निकल गई थी और फिर उसके बाद हमने लेने थे टूथपेस्ट। मेडिकल की वीडियो मैंने थोड़ी-सी बनाई और इसके बारे में मैं सब कुछ आपको शुरू में व्लॉग में बता चुकी हूँ। यहाँ का जो एक्सपीरियंस था हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और यहाँ की गाइडर जो खड़े हुए थे ना वो भी अच्छे नहीं थे, और उसके बाद हम लोग वापस जा रहे थे क्योंकि हमने लाइन लगानी थी। ऑलमोस्ट हमारी ग्रॉसरी कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम वापस जा रहे थे ताकि हम वहाँ ट्रॉली के साथ लाइन लगा सकें, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। बच्चों ने जो है लाइन लगा ली थी वहाँ पर, तो फिर हम लोग पहुँच गए थे फिश वाले डिपार्ट में, क्योंकि हमें लेनी थी फिश। हमें चाहिए थी फिले वाले फिश, तो हमने इसके रेट पूछे तो 1100 तकरीबन कुछ की थी और ये खग्गा फिश थी। आखिर में सारे मार्ट की सफाई वगैरह चल रही थी। हमने फिश लेनी थी, फिश वाला यहाँ से गायब हो गया। तो फिर हम जब आगे गए तो वहाँ पर हमें इंचार्ज मिला। हमने इंचार्ज से वहाँ पे शिकायत करी। इंचार्ज इतना ज़्यादा हाइपर था, उसने कहा इन लोगों से कुछ सँभाला नहीं जा रहा है, कम से कम देखो तो सही, यहाँ पर कस्टमर्स खड़े हैं और आप लोगों की कोई तवज्जो नहीं है। फिर वो इंचार्ज हमें वापस लेकर गए और फिर हमें वहाँ से उन्होंने कहा कि आप फ़िश लें, आप जो है जितनी भी लेनी है, और अभी यहाँ पे बंद नहीं हुआ है। तो हमने फिर फ़िश ली और हम यहाँ पर वापस आ गए बिल करवाने के लिए। कभी-कभी का दिन ना बहुत अजीब-सा होता है, बस 2 दफ़ा ऐसा हो गया कि मेडिसिन में भी और फिश की डिपार्ट में भी ना, और फिर उसके बाद हम पहुँच गए थे घर पर और साथ में कोई इतनी एक्सपेंसिव या बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं ली थी। मैगी वगैरह थी, ऑयल था, सोप था, मेडिसिन थी, ये सब आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये चावल लिए थे हमने 2 किलो तकरीबन सेला राइस, और उसके बाद ये टूथपेस्ट लिया था हमने, यहाँ पर ये जायफल जावित्री वगैरह ली थी, कपकेक लिए थे स्कूल के लिए बच्ची के। लंच में देने के लिए मैंने ये वाली चीज़ें ली थी ताकि वो बाहर से ना ले, और यहाँ पर मैंने मेडिसिन्स ली थी जो वहाँ पे उन्होंने बदतमीज़ी की थी, और एग वगैरह लिए थे, तिल थे, इनोवेटिव बिस्किट था और दूसरी चीज़ें थी, मतलब ओट्स भी था और कॉर्नफ्लोर भी लिया था मैंने। उसके बाद मैगी वगैरह ली थी। मैं ना अलग-अलग चीज़ें बच्ची को बनाकर देती रहती हूँ। चाय की पत्ती ली थी आधा किलो, दूध लिया था इसका, फिर उसके बाद हमने जो है टूथपेस्ट लिया था, डिश वॉश लिया था, शैम्पू लिया था। शैम्पू इस दफ़ा हमने चेंज कर लिया है। पहले हम मैक्ले यूज़ कर रहे थे, अब हमने पामोलिव ले लिया है, और उसके बाद जो है ये सब सामान रखेंगे। फिर हमने खाया खाना, क्योंकि मैं जो हूँ दाल घिया चने की दाल, मतलब लौकी चने की दाल बना के गई हुई थी, और आके हमने रोटी बनाई, रोटी बनाकर देसी घी के साथ खाया। जो देसी घी मैंने निकाला था ना उसकी व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो आप लोग अगर देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा। कभी-कभी हल्का खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। असल में पराठे या कुछ इस तरह खाओ ना वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, और ये मैंने बहुत टाइम बाद चेंज खाना बनाया था तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
गोश्त और चिकन खा-खा के ना दिल भर जाता है, तो कुछ चेंज खाने का दिल जाता है। तो पहले मैं सोच रही थी मसूर की दाल बना लेती हूँ, फिर बच्चों ने कहा ये नहीं बनाए, तो मैंने सोचा लौकी रखी है, लौकी चने की दाल बना लेती हूँ। खाना खा के फ्री हुई तो सोचा आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैंने अम्मी का सामान दिखाया नहीं था, तो अम्मी के लिए मैंने 5-5 किलो वाले 2 सर्फ़ और 2 झाड़ू ली थी। असल में जो है ना अम्मी ज़्यादातर मुझसे सर्फ़ और झाड़ू मँगाती हैं, क्योंकि ये वाली चीज़ें ना अम्मी की तरफ अच्छी नहीं मिलती। वैसे तो उनकी एक शॉप बंदी हुई है, वो सारा सामान वहीं से मँगाती हैं। असल में ना इम्तियाज़ का सर्फ़ वाक़ई बहुत अच्छा है और मैं भी यही यूज़ करती हूँ और काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में है और कपड़े भी बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना अपने प्यारों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।